हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन परिश्रम से ज़मीन लिए। अब उसके बावजूद थाने वाले आकर के कहते हैं मेरे को पैसा दो। महिला ने कहा कि जब भी हम घर बनाते हैं या घर में काम लगाना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, पैसे मांगते हैं। ये पुलिस की मनमानी है। क्या लगता है बिट्टू सिंह आपकी समस्या करा लेंगे, ये करा लेंगे। इनमें जोश है, अब कराने का तरीका इनको मालूम है। जब हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से हम आवासीय नहीं बना पाएंगे तो हमारे लिए कितने बड़े दुख की बात है। बिट्टू भैया के लिए हम 100% सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का निदान हो सके। एकदम होगा मैडम। जब हम लोग फोन करते हैं तो उनका पीए उठाता है भाई कि हाँ विधायक जी नहीं है, तो ऐसा विधायक को चुनने से क्या फायदा है। राजीव नगर को एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की जरूरत है। बिट्टू सिंह पे भरोसा है आप? पूरा रूप से भरोसा है कि अंकल आएंगे तो इस क्षेत्र का समस्या का निदान करेंगे। कोई अपना घर बनाता है तो वो इसलिए बनाता है कि उस पर एफआईआर हो क्या। आप इसका लीगैलिटी पर अगर जाएंगे ना तो ऑन लीगल ग्राउंड पर खड़ा है। हम किसान को पैसा दिए हैं, मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनको इस बात का घमंड है और अभिमान है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ता हूं और मुझे यहाँ की कोई भी जनता जो है यहाँ के हरा नहीं सकती। इसीलिए यहाँ की जनता ने इस बार तय किया है कि उनको बदल देंगे और दलगत भावना से ऊपर उठ करके रितेश रंजन उर्फ बिट्टू भैया को भारी से भारी मतों से जिताने का काम हम लोग करेंगे। दोस्तों अभी पटना के राजीव नगर में है और ये भीड़ आप देख सकते हैं, सारे लोग बहुत परेशान हैं। और अच्छा क्या कहिएगा मैडम, आप लोग राजीव नगर से ही हैं, है ना? जी, राजीव क्या नगर से। परेशानी है, किस लिए आप लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे? परेशानी यही है कि जब भी घर मैं बनाने चाहती हूँ तो थाना वाला आ जाते हैं। थाना वाला आ जाते हैं तो पैसा मांगते हैं। अब बताइए कि हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत कठिन परिश्रम से ज़मीन लिए। ज़मीन लेने के बाद फिर हम लोग सोचे कि घर बनाएंगे। घर बनाने के लिए आदमी को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपना गहना जेवर सारा संपत्ति बेच देना पड़ता है ताकि मेरे सर के ऊपर छत हो। अब उसके बावजूद थाने वाले आकर के कहते हैं मेरे को पैसा दो। अब बताइए ये जायज़ है कि नाजायज़ है? मतलब थाने वाले पैसा मांगते हैं, ऐसे पुलिस वाले आप लोगों से घर पे आके पैसा घर पे पैसा के मांगते हैं। आज आप काम इकट्ठे रोक देते हैं, लेबर मिस्त्री को पकड़ लेते हैं। मैडम आज इकट्ठे हुए हैं आप लोग, बिट्टू सिंह का कार्यक्रम रहा है, क्या उम्मीद है बिट्टू सिंह से? उम्मीद तो है, लग रहा है कि हम लोग का जो ये अन्याय हो रहा है, जो न्याय के रास्ता जाना चाहिए। लगता है बिट्टू सिंह पे उम्मीद है कार्यक्रम में? एकदम बिल्कुल पूरा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये लोग किसान का जमीन खरीदते, क्योंकि राजीव नगर में हम भी अभी रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये परेशानी है कि भैया जमीन किसान से हम खरीद लिए और उसके बाद क्या दाखिल खारिज उस जमीन का होता है? नहीं हो रहा है ना, अभी नहीं हो रहा है। अब रसीद नहीं टू जब सरकार लिया तो सरकार के जमीन का रजिस्टर टू क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन राजीव नगर इलाका में क्लोज नहीं हुआ था। सरकार जमीन लिया कहाँ? जब सरकार जमीन जिस एक्विजिशन ले लेता है तो टोटल रजिस्टर, तो लालू जी के टाइम में मिश्रा जी कर्मचारी थे तो बोले थे कि रसीद काटिए, बोले किसान 15 बीघा जमीन है, आज 1 कट्ठा उसके पास है, म्यूटेशन का आदेश नहीं दीजिएगा बाहर वाला का, तो कैसे हम रसीद काटें? तो वो आदेश दिए लालू जी, तब रसीद कटा है। हमारा भी दो ठो रसीद कटा है, कोऑपरेटिव भी सब रसीद कटा है। काका जी कहाँ एकदम एग्जैक्टली परेशानी आ कहाँ रही है ये बताइए। 1996 से यह इलाका 1024 का इलाका पटना नगर निगम में आया है। 1996 के पहले ये पंचायत में था, दीघा पंचायत में था। दीघा पंचायत में जब तक ये इलाका रहा उस समय म्यूटेशन का काम हो रहा था और म्यूटेशन के जगह पर जब नगर निगम में आ गया तो उसी के जगह पर नगर का होल्डिंग टैक्स शुरू हो गया। तो यहाँ के 90% से ज़्यादा लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं। दाखिल खारिज की जो बात हो रही है, माने होता था 1995 तक, बट अब नहीं हो रहा। अब तो नगर निगम के इलाका आ गया तो होल्डिंग टैक्स। बताइए जैसे अभी एक महिला ने कहा कि जब भी हम घर बनाते हैं या घर में काम लगाना शुरू करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, पैसे मांगते हैं। तो ये पुलिस की मनमानी है। तो ये पुलिस वाले ऐसा करते हैं? हाँ, ये पुलिस की मनमानी है। आवास बोर्ड का यहाँ पर एक पदाधिकारी बैठते हैं, उनके पास अगर पैसा नहीं कोई देता है तो घर में आकर के वो कुछ मने उसारी करते होता हैं। है, ये आम होता है। ये आम होता है, ये आम जैसे होता है। 2.5 साल पहले उस पैसे का हिस्सा ऊपर तक चल जाता है, इसीलिए यहाँ का थानेदार जो होता है वो 3 महीना 6 महीना में बदल जाता है। अच्छा ये 2.5 साल पहले जो नेपाली नगर को तोड़ा गया था, उस नेपाली नगर के घर को तोड़ा गया था जहाँ पे आधार कार्ड का एड्रेस था, राशन कार्ड का था, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन था, वहाँ पे राशन का कनेक्शन, मतलब सारी चीजों का कनेक्शन होने के बावजूद हम कहते हैं कि भागवत नगर जब आजाद हो गया
तो यह क्यों नहीं होगा? भागवत नगर इसलिए आजाद हो गया कि जो रवि कुमार जी हैं, कुमार रवि, उनका फादर का घर है वहीं पर, जो कि पटना के डीएम रहे, कमिश्नर रहे, उनका घर हम देखे हैं जा करके। अच्छा काका जी, आप यहीं पे रहते हैं? उनका फ्री हो गया और यहाँ पर नहीं हो सका। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं ना? कहाँ पर? हम राजीव नगर में रहते राजीव नगर रोड नंबर 6 में। अच्छा, एक बात बताइए, आज इस कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, बिट्टू सिंह उपस्थित हैं, क्या लगता है बिट्टू सिंह आपकी हाँ, समस्या ये करा लेंगे, इनमें जोश है और कराने का तरीका इनको मालूम है कि कहाँ से काम होगा। ये मंत्री लोग से काम नहीं होगा, मंत्री लोग जानकार नहीं होते हैं। जानकार जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, उस विभाग का कर्मचारी होता है। ये तो समाज सेवी है, जनता के बीच रहते हैं। अब जाके मुख्य सचिव से मिले हैं ना, बातचीत बढ़ाए हैं ना, ये काम करा लेंगे। आपको यकीन है? बिल्कुल बिल्कुल आपको बिट्टू सिंह पे यकीन है कि इस राजीव नगर का समस्या समाधान होगा? एकदम होगा मैडम जी। यहीं पे रहते हो भाई? हाँ हाँ, रोड नंबर 14 में रहते हैं। 14 में रहते हो। वैसे तुम्हारे घर भी परेशानी होता है क्या? पैसा होता है मैडम। यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या बोलेंगे भैया? देखिए, जिस डॉक्टर से जब बीमारी नहीं ठीक हो पाए तो आदमी को डॉक्टर बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए जी, इसलिए हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, उनको इस बात का घमंड है और अभिमान है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ता हूं और मुझे यहाँ की कोई भी जनता जो है यहाँ के हरा नहीं सकती, इसलिए कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, इसलिए यहाँ की जनता उनको कभी नहीं हराएगी, इस बात का उनको गुमान रहता है। और इसीलिए यहाँ की जनता ने इस बार तय किया है कि उनको बदल देंगे और दलगत भावना से ऊपर उठ करके रितेश रंजन उर्फ बिट्टू भैया को भारी से भारी मतों से जिताने का काम हम लोग करेंगे। ये पूरे 1024 एकड़ की जनता ने यहाँ के ठान लिया है। मतलब इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह को लाना है। बिट्टू सिंह जी को दलगत भावना से ऊपर उठ करके लाना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अगर उनको टिकट नहीं भी देती है तो हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके इनको निर्दलीय रूप में भी इनको भारी से भारी बहुमत से जिता करके विधानसभा में पहुंचाएंगे, ताकि ये वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करके हमारी समस्याओं से निजात दिलाने का काम करें। बताइए, इन लोगों का कहना है भैया कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय चुनाव लड़वाएंगे और जितवाएंगे। क्या कहेंगे भैया जी, आप बताइए। जैसे देखिए, भैया को हम लोग उस समय से जानते हैं जब हमारे यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया जी, जब यहाँ सारा घर तोड़ा जा रहा था, उस समय हमारे विधायक जी यहाँ से गायब हो गए हैदराबाद। ये तो पूरा मतलब दीघा का पूरा जनता जानता है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोग को था उनका, जब एक एक घर पे बुलडोजर तोड़ रहा था। आपको तो नेपाली नगर हम कवर भी किए थे उस वक्त, कवर। हाँ, उस समय तो आपको याद होगा कि मतलब एक एक घर को जब तोड़ा जा रहा था, जब हम लोग विधायक जी को फ़ोन कर रहे थे तो विधायक जी का पीए फ़ोन उठाते थे। आदमी विधायक क्यों चुनता है बताइए? कि मान कर चलिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपके पास आएंगे। जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो उनका पीए उठाता है भाई कि हाँ विधायक जी नहीं है, तो ऐसा विधायक को चुनने से क्या फायदा है भाई? फोन उठा के कहता है विधायक जी नहीं है। हम लोग जैसे 1-2 बार कॉल भी किए थे। इस बार क्या विधायक जी को चांस नहीं देना है? संजीव चौरसिया तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बिट्टू सिंह को ही अपना विधायक बनाना है? बिल्कुल, मतलब कसम खा लिए कि बिट्टू सिंह को विधायक बनाना है इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बनाना है। राजीव नगर को एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की जरूरत है। तो बिट्टू सिंह ईमानदार हैं? बिल्कुल ईमानदार हैं और हमारे साथ सहभागी बन के लड़ रहे हैं। ऐसे नेतृत्व की हमारी सख्त आवश्यकता है जो अब तक एकदम मिसिंग रही थी। हमें पूर्ण विश्वास है कि इनके नेतृत्व में हम सफलता जरूर अर्जित करेंगे। यहाँ पे समस्या भाई घरों को लेकर के बहुत है। जो आप लोग पहले जमीन लिए, जमीन का भी पैसा दिए, अभी सरकार भी कहती है 10% दो तभी सेटलमेंट होगा। बिट्टू सिंह पे भरोसा है? पूर्ण रूप से भरोसा है, पूरा रूप से भरोसा है कि अंकल आएंगे तो इस क्षेत्र का समस्या का निदान करेंगे। हम लोग के विधायक जी तो दिखते भी नहीं है, जब इलेक्शन होते हैं तब आते हैं। तो अभी इलेक्शन होगा तो फिर तो दिखेंगे ना? हाँ, अभी वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट मांगने के लिए हमेशा आते हैं। बीजेपी पार्टी के नाम पे वोट कर दीजिएगा या इंसान के नाम पे, आदमी को देख के वोट? इस बार बिट्टू अंकल पूर्ण रूप से हम लोग बटन दबाने का काम करेंगे, पार्टी उटी से ऊपर उठ के। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, इनके विधायक जी कोई सुनते कुछ नहीं है।
करते हैं? नहीं कुछ मतलब नहीं, चेहरा देख के इस बार वोट करना है बस ना? बस बस, पार्टी देख के वोट नहीं करना नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, जो करेगा उसी के प्रत्याशी को ही बदल देना चाहिए, बस, सबसे बदल अच्छा। देना चाहिए, जी है ना? बिल्कुल। रहते हुए हम आवासीय नहीं बना सकते, कितनी बड़ी समस्या है कि जब हम यहाँ रह रहे हैं और यहाँ से हम आवासीय नहीं बना पाएंगे तो हमारे लिए कितने बड़े दुख की बात है। यहाँ पे अंकल जी रह रहे हैं, आवासीय नहीं बना पा रहे, बट यहाँ बिजली का कनेक्शन है या सिलेंडर का कनेक्शन है, सब सरकार दे रही है। सब सरकारों को हम सुविधा दे रहे हैं कि जितने भी हमसे चार्जेस लिया जा रहा है सब कुछ चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन हम अपना यदि आवासीय बनाना चाहते हैं तो उस पर भी असमर्थ हम हो जाते हैं। ये कितने बड़े दुख की बात है। इससे हमें समाधान चाहिए और इसी के लिए बिट्टू भैया के बारे में क्या बोलिएगा? बिट्टू भैया के लिए हम 100% सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का निदान हो सके। इसलिए हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हम आगे भी हमेशा अगले चुनाव में इनको भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। आज कार्यक्रम रखा गया, राजीव नगर के लोग यहाँ पे इकट्ठे थे, दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के। बहुत यकीन करते हैं बिट्टू भैया आप पे, क्या कहिएगा? घरों को लेकर बहुत समस्या है यहाँ पे। देखिए समस्या तो है ही, और किसी पर विश्वास इसलिए नहीं अब हो रहा है लोगों को। आप देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव लगातार हो रहा है, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। आप ही अगर सोच लीजिए, अपने आप पर सोच लीजिए कि किसी कार्य के लिए आप जाते हैं और सिर्फ आश्वासन मिलता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हार्ड रिएक्शन होगा। मतलब सब लोग थक चुके हैं। क्यों नहीं? देखिए, थकना शब्द सही नहीं है। थकेगा क्या? थका देंगे इस बार, थका देंगे। जिंदाबाद। फुल सपोर्ट में है दिग्गा विधानसभा, दिग्गा विधानसभा के लोगों के लिए फुल सपोर्ट में है। नहीं, देखिए रहना ही पड़ेगा ना। आप जब मुख्यमंत्री तैयार हैं, सरकार तैयार है, आप बात को रखिएगा ना। जब पूरे एनडीए तत्पर है काम करने के लिए, तो आप अपने बातों को रखिए और रखना चाहिए। लोग आपको भेजे किस लिए हैं? अच्छा बिट्टू जी, ये लोग कहते हैं कि भैया इस बार तो विधायक आप ही को बनाना है, क्या कहिएगा? वो आगे की बात है। आपको क्या कहे, बार बार कहते हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री के किए गए कामों को, माननीय प्रधानमंत्री के किए गए कामों को बताने का काम करते हैं। जब जाइएगा एक जगह, किसी भी जगह जाइएगा तो वन साइडेड बात नहीं होगा, उनका भी बात सुनना पड़ेगा। और इस क्रम में हम लोग सभी जगह जाते हैं तो पूरा चिन्हित करके लिखते जा रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है, और उस कमी को आप देख रही हैं कि 1024 का समस्या हल होना चाहिए तो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे महिला भी साथ में है, यहाँ पे युवा है, मतलब सब वर्ग के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और बड़ी बात है कि भैया यहाँ का जो समस्या है उसको लेकर के बिट्टू सिंह खड़े हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है और बड़ी बात है कि भैया ये अभी फिलहाल कुछ है नहीं, बस समाज सेवी हैं, जनता के हित के लिए काम करते, जनता के लिए काम करते, जनता के सपोर्ट में काम करते हैं। और इनका कहना है कि जनता की कोई भी समस्या हो हम सुनेंगे, उसका समाधान हम करने की कोशिश करेंगे, बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जनता को इन पे फिलहाल बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये भीड़ को दिखाइए जो उनके पीछे पीछे चल रही है। आप देख सकते हैं बिट्टू सिंह आगे और पीछे भीड़ है, इस उम्मीद में कि ये राजीव नगर का जो समस्या है वो पूरा हो जाए, वो सही हो जाए भैया। क्योंकि घर बनाना एक व्यक्ति का सपना होता है, अगर उस घर को लेकर के बार बार परेशानी आई तो सोचिए पूरा जीवन वो परेशान रहेगा। और बाकी में हम दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में हैं, राजीव नगर में हैं। बिट्टू सिंह का कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, राजीव नगर और भी दिग्गा विधानसभा क्षेत्र के लोग उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि भैया विधायक तो इन्हीं को बनाएंगे, अपना जो नेता है ये इनको घोषित कर दिए। बाकी में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और आप किसको दिग्गा विधानसभा क्षेत्र से अपना नेता चुनना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।